एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने आपसे पूछना चाहा है, साजी नायर दुबई से पूछ रहे हैं कि केमिकल और एग्रो केमिकल सेक्टर पर आपकी सलाह क्या है? तो ये सेक्टर ऐसा लग रहा है जैसे अब वापस जनता का ध्यान इधर जा रहा है। लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि हाँ, वापस इसमें अब नई चाल बनेगी। 2024 के लिए इन 2 चीज़ों पर मतलब एग्रो केमिकल तो एक सबसेट ही है केमिकल का, तो इन पर आपकी राय क्या है? आपके हिसाब से ये कैसा चलेंगे? सो आई थिंक जो एक अंडर परफॉर्मेंस था वो दो वजह से था। एक, चाइनीज डंपिंग अच्छी खासी हो रही थी अक्रॉस द केमिकल चेन, और इसके वजह से जो रीस्टॉकिंग हो रही थी अक्रॉस मल्टीपल मार्केट्स, इसके वजह से एंड प्रोडक्ट प्राइसेस अच्छे खासे गिर चुके थे। तो व्हाट यू प्रॉब्ली सॉ एंड विटनेस्ड पिछले कई तिमाहियों में वाज द वीकनेस एग्जिबिटेड बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। अभी संकेत ये मिल रहे हैं कि जो चाइनीज सप्लाई है ये अच्छी खासी थम चुकी है, इन्वेंट्री लेवल्स ऑल टाइम लो पे हैं, और जैसे डिमांड की रिकवरी स्टार्ट होगी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स, रीस्टॉकिंग का जब सिलसिला स्टार्ट होगा तो प्राइसिंग को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, एंड डिमांड शुड आल्सो स्टार्ट कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली, जो अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। तो ये लार्जर मैक्रो व्यू रहा सेक्टर के ऊपर। जहां तक एग्रो केमिकल्स का सवाल रहा, विद इन दी केमिकल बास्केट इटसेल्फ अभी भी मुझे लगता है थोड़ी वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो वेगेरीज है वेदर को लेके, यूसेज ऑफ एग्रोकेमिकल्स एज वेल, यहाँ पे थोड़ा दबाव बन सकता है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न। और अगले एक तिमाही इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर केमिकल कंपनीज के लिए थोड़ा टफ रह सकता है एज फार एज अर्निंग्स इज कंसर्न, बट मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। अच्छा खासा एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है अक्रॉस द स्पेस एज वी स्पीक, और मार्केट्स हमेशा 1.5-2 साल आगे का देखते हैं और यही उम्मीद लगाए बैठे कि फर्स्ट हाफ में रिकवरी होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद इन केमिकल्स, स्पेशलिटी एंड कमोडिटाइज केमिकल्स, इसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। कमोडिटाइज केमिकल्स में एक अच्छी खासी एक्सपेंशन होने की उम्मीद है, और चाइना इज स्टिल द मेजर सप्लायर व्हेन इट कम्स टू कमोडिटी केमिकल्स। तो यहाँ पे प्राइसिंग पावर रहती नहीं है काफी केमिकल कंपनीज के पास, एंड बिकॉज ऑफ द शेयर वॉल्यूम एंड बल्क जो एक्टिविटी होती है, ये प्राइसिंग पावर न होने के कारण शायद अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो। केस इन पॉइंट बीइंग caustic soda as an example, या soda ash as an example, जो highly commoditized chemicals हैं। But within specialty chemicals, polymers यानी जो ABS as an example, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो भंसाली इंजीनियरिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ABS के एक one of the largest manufacturers है, they are expanding capacity from 75,000 tons per annum to 1,45,000 tons per annum। अगले 1.5 वर्ष में इनकी कैपेसिटी आ जाएगी, डेट फ्री बैलेंस शीट है, और इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं न्यूमरस फील्ड्स में होते हैं, इंक्लूडिंग ऑटोज, इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फ्रिजेस से लेके टीवी से लेके रेयर व्यू मिरर्स तक एबीएस के एप्लीकेशंस होते हैं, और प्राइसिंग पावर इनके पास है, और एक कंप्लीट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगा विद एक्सपेंडेड कैपेसिटीज। सिमिलर ब्रेथ में अगर मैं कहूँ, जो इलेक्ट्रिक बैटरीज की हम बात करते हैं या रिन्यूएबल्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो काफी कंपनीज एक्सपेंशन कर रही हैं, either with anode materials या cathode materials या electrolyte salts, ये कंपनीज पे फोकस रखें, क्योंकि दे आर वेरी नीश कंपनीज जहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन सारी कंपनीज कर रही हैं। गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम्स आर गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ द एक्सपेंशन एक्टिविटीज, एंड चाइना प्लस वन ये रियल अर्नेस्ट में हो रहा है, जहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी इनके पास उभर के आ सकती है। तो आई थिंक थोड़ा डिफरेंशिएशन विद इन द स्पेसेस करना होगा फॉर द एंटायर बास्केट। जी।